धर्म की नगरी प्रयागराज की मोक्षदायिनी कही जाने वाली गंगा की धारा में हुआ अधर्म का काम। यहाँ भूत भगाने के नाम पर एक युवती से न सिर्फ बाल खींचे गए, उसे उखाड़ने की कोशिश की गई, बल्कि अंधविश्वास की हदों को पार करते हुए पानी में जबरन डुबोकर उसके साथ अमानवीय हरकत की गई। इतना ही कुछ नहीं, महिला के सामने बीन बजाकर उसे नागिन ठहराने की और चुड़ैल से मुक्ति दिलाने का ढोंग भी रचा गया। बहरहाल युवती को प्रताड़ित किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। बहरहाल जिस वक्त हजारों लोग अर्चना पूजा गंगा की आस्था में डुबकी लगा, उसी वक्त धर्म क्षेत्र में सैकड़ों की भीड़ के बीच कुछ लोग अधर्म का काम कर रहे थे। भूत भगाने और चुड़ैल से छुटकारा दिलाने नाम मध्य प्रदेश से आई एक युवती के साथ अमानवीय हरकत की जा रही थी। बाल पकड़कर जबरन पानी में डुबोया जा रहा था, कभी बाल खींचकर उसे अपशब्द कहे जा रहे थे, तो कभी बाल को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। युवती बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भाव सब कुछ बता दे रहे थे। लेकिन लोग ये हरकत अमानवीय लगी तो उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके बाद युवती के साथ आए और तांत्रिक और परिवार लोग वहां से चले गए। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में बना ली थी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश छतरपुर जिले से एक युवती पिछले दिनों से दिमागी तौर पर परेशान रहती थी। वहीं से एक तांत्रिक ने संगम में झाड़ फूंक उस पर चढ़े भूत साए भगाने के दावे किए। वायरल वीडियो व फोटो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। किनारे का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखने पे एक व्यक्ति है जो किसी महिला के साथ उसका बाल पकड़े हुए नदी में बार बार उसे डुबकी लगवा रहा है। तो उससे इस संबंध में उस वीडियो में पूछा गया तो वो बता रहा है कि वो छतरपुर का रहने वाला है और कुछ परेशान है, लेकिन ये उस तरह का उसका जो कृत्य कभी उचित नहीं था। उसको दृष्टिगत रख के उस वीडियो के ही आधार पर चौकी इंचार्ज संगम की तरफ से एक तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं उसको जानने के लिए, जिससे ये भी उसके बैकग्राउंड में मालूम हो सके कि उसको इस तरह की एडवाइस सलाह देने वाला अगर कोई तांत्रिक है या कोई व्यक्ति है तो हम उस पर भी कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह लोगों को बरगलाना और इस तरह से व्यवहार करना कदापि नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर, अमरनाथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात इन दिनों सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर दर्शन नहीं कराया जा रहा। अगर कोरोना की बात थी तो एक समय और एक सीमा सीमित करके भेजा जा सकता था लोगों को दर्शन के लिए और गाइडलाइन का पालन कराया जाता, मगर जब इलेक्शन आएगा तब इनका हिंदुत्व जागेगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है प्रमोद तिवारी का। बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने वाली भाजपा एक बार फिर हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र बाबा अमरनाथ के दर्शन का प्रबंध नहीं कर पा रही, क्योंकि कश्मीर के हालात अच्छे नहीं। और जहां तक बात हो रही है कोरोना की, तो और तमाम जगहों पे जब लोग जा सकते हैं तो कश्मीर जहां बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रकोप नहीं है, वहां दर्शन कराने में क्या दिक्कत थी? हाँ, संख्या निश्चित की जा सकती थी, लोग निश्चित किए जा सकते थे, पर ये अब चुनाव आएगा तब इनका हिंदुत्व जागेगा भाजपा का। अब 2 साल से लगातार बर्फानी बाबा के दर्शन करोड़ों भक्त नहीं कर पा रहे हैं। दर्शन करते हैं किसके? बात हो न हो, मन की बात हो, पराये मन की बात हो, बेकार की बात हो, तो दर्शन तो होते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। और जब तक उनके दर्शन हो रहे हैं तो सरकार को कोई चिंता नहीं है कि जनता बर्फानी बाबा के दर्शन कर सके, अमरनाथ के दर्शन कर सके। संगम नगरी प्रयागराज के तरसुइया पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी। लगातार प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज द्वारा अपराध व अपराधियों को नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक अपराध क्षेत्रीय नगर तीर्थ के निर्देशन में थाना प्रभारी तरसुइया दीपक कुमार ने मुखबिर की सूचना पर आत्मदैह साहस व सूझबूझ का परिचय देते हुए जुआ व सट्टे का फड़ चलाने वाले संग जुआ खेलने वाले 7 साथी लोग को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 40,000 रुपया, माल फड़ 3100 रुपये जमा, तलाशी में 10 बम नाजायज के साथ गिरफ्तार। अब पकड़े गए मनोज केसरी, शिव मोहन, वीरेंद्र कनौजिया, विष्णु सिंह, अमन निषाद, अरुण सिंह, आकाश कुमार को पुलिस वैधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 21 तारीख से महा वैक्सीनेशन अभियान चलना था और जिसके बाद लोग बिना स्लॉट बुक करे भी जाकर आसानी से वैक्सीन लगवा सकते थे, मगर कई जगह ऐसा हुआ भी
मगर कॉल्विन अस्पताल में यहाँ सारे केंद्र के आदेश धरे की धरे रह गए। जब हम वहाँ पहुँचे और हमने पूछा लोगों से, तो लोगों ने बताया कि अभी भी हम यहाँ स्लॉट बुक करके आए हैं तो ही वैक्सीन लग रही है, और यहाँ पर अभी बिना स्लॉट के वैक्सीन लगते हुए कोई आदमी को नहीं देखा गया। जब हमने इसकी जांच करने के लिए यहाँ के वैक्सीन लगवाने वाले इंचार्ज और डॉक्टर से बात करी, तो उनका कहना था कि अभी यहाँ पर ऐसी किसी तरह की गाइडलाइन नहीं आई है और अभी स्लॉट पर ही वैक्सीन लग रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहना वैक्सीन लगवाने वालों को और डॉक्टर का। वैक्सीनेशन अभियान चलाना था जिसमें बिना स्लॉट बुक कराए लोग आसानी से लगवा सकते थे। आप लोग यहाँ पर किस तरह से वैक्सीन लगवा रहे हैं? स्लॉट बुक करा। अच्छा, यहाँ भी अभी भी स्लॉट बुक करके ही लग रही है? ये नहीं पता मुझे, मेरे को स्लॉट मिल गया तो मैंने। अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्नब मुखर्जी। करके आ रहे हैं जिस हिसाब से उनका कोविशील्ड को वैक्सीन दोनों लग रहा है जी, मगर ये बुक करके महा वैक्सीनेशन के अंतर्गत बिना स्लॉट बुक करे भी लगनी थी। हाँ लगनी थी, उसका भी नहीं आया है हम लोगों को। जी, आ जाएगा तो वो भी लगने लगेगी। आपका परिचय? मैं गीता मजुमदार इनाम कॉल्विन में भी वैक्सीनेटर हूँ। विकास देखना हो तो करैली आइए। जी हाँ, करैली के उत्सव वाटिका के पीछे की ये गली है जहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक आरसीसी और डामर रोड की तो बात दूर छोड़ी, यहाँ तो नॉर्मल इंटरलॉकिंग भी नहीं है। शहर दक्षिण के ये विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी व यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का क्षेत्र है। इस गली में कीचड़ है और मट्टी है, ना ही कभी इंटरलॉकिंग हुई और ना ही कभी यहाँ पर डामर रोड बनी। ये कैसा विकास है? जब यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने चंदा करके ही कुछ दिन पहले यहाँ की रोड पर मट्टी डलाई गई है, नहीं तो यहाँ पर पानी भर जाता था और आने जाने वालों को और परेशानी होती है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोग। बनी हो किस तरह से हाल खराब है? 1.5 साल हो गए। तो ये रोड ऐसे ही कच्ची है? हाँ कच्ची है। तो मोहल्ले वाले को चंदा मिला के थोड़ा बहुत मिट्टी डलवा दिए ना, वो भी खराब पानी भर जाता है। परेशानी बहुत परेशानी होती है, पूरा पानी भर जाता है, निकल नहीं पाते पूरा। क्या नाम है आपका? सारांश जायसवाल। संगम नगरी प्रयागराज का ये शाहगंज थाना क्षेत्र है। जी हाँ, शाहगंज थाने से चंद कदम दूर पुराने शहर के गड़ी सराय इलाके में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ आप लोगों को देख सकते हैं, ये लोग बिना मास्क के सड़क किनारे बैठे रहते हैं। ये मांगने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सी होटलें हैं और इनको गरीबों को खाना खिलाने के लिए लोग यहाँ बहुत आते हैं। यहाँ पर लोग सड़क किनारे बैठे रहते हैं, ना ही मास्क होता है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। जबकि पुलिस को ये भी कहा गया है कि सड़क किनारे या मांगते कोई दिखे तो उनको रैन बसेरा या शेल्टर होम पर ले जाना है, मगर यहाँ ऐसा कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। शाहगंज थाने क्षेत्र के गड़ी सराय में यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशा करके पड़े रहते हैं, ना ही चेहरे पे मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर प्रयागराज पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अगर जल्द ही यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बदतर होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहाँ वैश्विक महामारी कोरोना से लॉकडाउन लगा और फिर कुछ कोरोना के हालात जब स्थिर हुए तो बाज़ार खोलने के सरकार ने आदेश दे दिए, मगर यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि बाज़ार तो खुल गए हैं, जहाँ 7 बजे से 7 बजे खुलने थे अब सुबह से रात 9 बजे तक खोली जा सकती, मगर यहाँ के व्यापारियों में एक अपने आप में परेशानी है कि कोरोना के डर से कस्टमर नहीं आ रहे हैं। और बताना है इनका कि हालात ये हैं कि सुबह से बोनी तक नहीं होती और चप्पल जूते की दुकान जो कि भीड़ होती थी, मगर आज सुबह से शाम तक सन्नाटा रहता। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। लॉकडाउन खुलने का क्या फ़ायदा हुआ जी? क्या नाम है, समझे अब सेल ही ख़त्म हो गई। क्या नाम, लॉकडाउन में पैसे नहीं है पब्लिक के पास। कोरोना में आदमी सब टूट गया, समझे, काम धंधे से टूट गया। जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेगा सामान? किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? अरे समस्या तो बहुत सी समस्या है जी, इस टाइम बहुत परेशानी है। सेल नहीं है, समझे, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, समझे, पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है, सेल नहीं है तो आदमी कहाँ से खरीदेगा सामान? तो अब पहले जो कस्टमर आते तो अब कितने कस्टमर अच्छा आते होंगे आप लोग के पास? अरे पहले जो कस्टमर आते थे तो बहुत तमाम कस्टमर आते थे। अब तो इक्का दुक्का आया कस्टमर नहीं आया। सुबह से क्या है, पानी तक नहीं सवेरे, तो क्या बताएं आपको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो शहंशाह है।
संगम नगरी प्रयागराज के थाना सरायनाथ क्षेत्र के 700 क्षेत्र के गांव अमरसापुर में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई। कुछ संदिग्ध व्यक्ति को गंभीर घटना कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखा गया। सूचना पर तत्काल पुलिस एक्शन में आई और पुलिस टीम ने चेकिंग लगा दी। तभी एक व्यक्ति चेकिंग के लिए रोका गया तो उस व्यक्ति ने बैरियर तोड़ते हुए टीम पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। उस व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इस व्यक्ति के पास से एक तमंचा, कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई। वहीं पुलिस को पूछताछ में इसकी पहचान मसूद उर्फ बॉर्डर के रूप में हुई। ये सुराव क्षेत्र का रहने वाला है और पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कल प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ एक ट्रक लूटी थी, जिसको वो प्रयागराज ले आए थे। इस व्यक्ति के विरुद्ध जनपद फैजाबाद, जौनपुर, प्रयागराज विभिन्न धाराओं में अभियोग मामले दर्ज हैं। इसकी निशानदेही पर लूटी हुई ट्रक को बरामद कर लिया तथा इसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आज थाना सरायनाथ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से देखे गए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस ने थाना सरायनाथ क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग का अभियान लगाया हुआ था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस को बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और वह घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम मंसूद आलम पता चला है। इस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ कल थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ से एक ट्रक को लूटा था और उस ट्रक को लूटकर ये प्रयागराज ले आए थे। इनकी निशानदेही पे उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, जौनपुर और फैजाबाद इन तीनों शहरों के विभिन्न थानों पर मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के थाना तरसुइया क्षेत्र में मीरापुर बड़ी मस्जिद के पास रात करीब 10 बजे टाल में रिक्शा खड़ा करने और पैसे को लेन देन को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसका नाम मोहम्मद रईस है और वह अटाला निवासी हसन मंजिल का रहने वाला है। पर सर पर गंभीर चोट आने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके से एक व्यक्ति गुड्डू नामक को पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ कर रही है और साथ ही विधिक कार्रवाई करने की भी बात कही है। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों के बीच पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद रईस के सर पर गुड्डू ने लकड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर चोट आने के बाद उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रईस है, जिससे पैसे को लेन देन का कुछ विवाद हुआ और जो एक्यूज़ है गुड्डू नाम का, उसने लकड़ी के टुकड़े से मार दिया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग काफ़ी हुई और अस्पताल पहुंचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया।